हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट में जेनरिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेनरिक्स होते क्या हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जेनरिक्स होते क्या हैं। मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बताता हूं, देन उस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जेनरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट अलाउ यू टू क्रिएट reusable components that work with the variety of data types while maintaining type safety। देखो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनरिक्स की हेल्प से ना आप लोग रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स यानी कि बहुत सारी डाटा टाइप्स के साथ काम करेंगे और उसकी टाइप सेफ्टी मेंटेन रहेगी, हटेगी नहीं उसकी टाइप सेफ्टी। आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ठीक है, वैरायटी ऑफ डाटा टाइप के साथ काम करेंगे, टाइप सेफ्टी भी वहां पे मेंटेन रहेगी, हटेगी नहीं। बट ये रीयूजेबल कंपोनेंट ही क्यों बोला गया? देखो ये बेसिकली है फंक्शंस ही, बट जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, जो फंक्शन की पैरामीटर वगैरह की टाइप होती है, वो सारी की सारी रीयूज हो जाती है, इसीलिए इनको बोल दिया गया है रीयूजेबल कंपोनेंट। अब रीयूज कैसे होती है अभी आपको इस पार्ट के अंदर पता चलेगा अच्छे से। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, तो यहाँ पे और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। यहाँ पे मैंने जेनरिक वाली टीएस की फाइल एक बनाई थी और यहाँ पे उसकी जेएस वाली फाइल जनरेट हो चुकी है, राइट। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, देन उसको सॉल्व करेंगे हम लोग जेनरिक्स के साथ में। सो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है और फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया, लेट्स से फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स या फिर फ्रूट नाम से कोई भी मैंने एक फंक्शन रख लिया और ये सिंपली कुछ रिटर्न कर रहा है, जैसे कि रिटर्न कर रहा है, फ्रूट का नाम ही रिटर्न कर रहा है, जो भी यहाँ पे इसको पैरामीटर में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया नेम और इसका टाइप हम लोगों ने लगा दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी मैं इसको सिंपली नेम ही रिटर्न कर दे रहा हूँ, जो भी मुझे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इस फंक्शन का जो डाटा टाइप है ना, मैं वो भी स्ट्रिंग ही कर दे रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग ही मुझे मिल रहा है, वही मैंने रिटर्न कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रूट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैंने डाल दिया एप्पल। ठीक है, आप बोलो कोई नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब इसमें क्या करा, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन था, इसकी जगह पे ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे आ गया 100। जैसे ही यहाँ पे 100 आया, आप बोलोगे 100 नहीं डाल सकते भाई इसके अंदर, बिकॉज इसमें तो स्ट्रिंग वैल्यूज ही अलाउड है। आप बोलोगे कि ठीक है बट मुझे तो 100 यहाँ पे डालना ही डालना है, तो आप बोलोगे ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कर लो, यहाँ पे जो टाइप है वो स्ट्रिंग नंबर डाल दो। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे आके इसको भी यहाँ पे एक काम करो, नंबर डाल दो इस तरीके से, ये चीज़ आप बोलोगे ठीक है। बट अब हम लोग आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमें यहाँ पे नंबर नहीं, अब हमें यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू भेजनी है। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, राइट। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ऐसी हर यहाँ पे स्ट्रिंग न्यूमेरिक वगैरह तो लगा नहीं सकते, हम लोग यहाँ पे इसका टाइप बना देते हैं इस तरीके से, ब्रेसेस लगा के। यहाँ पे आप लोग जो मर्जी चाहे मेंशन कर सकते हो, बट मोस्टली टी मेंशन करते हैं, दैट मीन्स की टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया टी, और जो टी यहाँ पे डाला सेम टी डाल दिया यहाँ पे, बिकॉज सेम इसकी इनपुट है, सेम टाइप की आउटपुट है इसकी, राइट। और यहाँ पे भी आप टी ही डाल सकते हो। सो अब ये फंक्शन सिंपल सा टी का मतलब ये है कि इसकी इनपुट टाइप, आउटपुट टाइप और जो पैरामीटर टाइप है सब कुछ सेम रहने वाली है, जो भी आएगी वही जाएगी, और उसको मेंटेन भी करके रखना है। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे बोल सकते हो कि हम लोग यहाँ पे एनी यूज कर सकते थे, उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा कि एनी के साथ में क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे क्या सही चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया ओनली फ्रूट, राइट। यहाँ पे आया, अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे, और मैंने ओनली फ्रूट डाला ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट लिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया ओनली नम, और यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे इसने क्या नंबर टाइप डाल दिया, नंबर, और यहाँ पे जैसे मैं आया लेट ओनली बुल, इस तरीके से डाल दिया, तो अब इसका टाइप यहाँ पे क्या आ रहा है, बुलियन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ना टाइप हमारी मेंटेन हो रही है, यहाँ पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। फ्रूट्स नाम से फंक्शन पहले होगा, तो फ्रूट मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एरर मिल रहा था इसकी वजह से, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट 10 कर दिया। आई गेस इसके अंदर एरर नहीं आनी चाहिए, सेव करेंगे, हाँ प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी फाइल्स है ना, हर किसी के अंदर हो सकता है कि फ्रूट नाम से फंक्शन पहले बना रखा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा ना ये फंक्शन था, रीयूज हो रहा है, इसकी टाइप भी रीयूज हो रही है।
पहले हम हमारे पास एक ही टाइप बतानी पड़ रही थी कि भैया तो स्ट्रिंग है या फिर कुछ न्यूमेरिक है या फिर बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ रही थी। बट यहाँ पे बता दिया कि भाई जो इस फंक्शन की टाइप है वही रहेगी, वही इसकी पैरामीटर की टाइप है, और इस तरीके से हमें स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा एक्सपेक्ट करा था सेम डेटा मिल चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कह सकते हो कि बाकी सब तो ठीक है बट आपने यहाँ पे एनी क्यों नहीं लगाया। मैं बताता हूँ एनी क्यों नहीं लगाया। एक मैं यहाँ पे और फंक्शन बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रख लेता हूँ फ्रूट एनी, इस तरीके से रखा, और यहाँ पे ना मैंने ये सब कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे डाल दिया एनी, राइट। और अब मैंने यहाँ पे भी डाल दिया एनी। अब इन सबको मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को हटा दे रहा हूँ और इनको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट एनी नाम से जो फंक्शन था इसको रखा। अब इसकी टाइप देखो मुझे क्या मिल रही है, एनी एनी एनी। तो ये यूजफुल नहीं रहा बिकॉज आउटपुट भी हमें एनी मिल रहा है, बट हम चाहते हैं कि जो हम लोग डेटा टाइप पास कर रहे हैं उसका हमें प्रॉपर एक तरीके से आउटपुट मिले तो बढ़िया रहेगा, राइट। और यहाँ पे हमें क्या चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग, बुलियन और वैल्यू। सो ये यूज है बेसिकली जेनरिक्स का। और आप लोग ना इसको चाहो तो एरेज वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हो। एक करके दिखा भी देता हूं मैं। लेट्स से कि आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम रख दिया यूजर्स 20 करके रख दिया, राइट। हो सकता है यूजर्स 20 करके कोई फंक्शन हो भी, बट ठीक है एक बार के लिए मैंने ये रख दिया। और इसके अंदर ना यूजर्स हैं तो मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे सिंगल यूजर नहीं मल्टीपल आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे टी का एक आई मीन टू से कि जो टी है यहाँ पे जिसका टाइप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसका इसके अंदर सिंगल वैल्यू नहीं एरे की टाइप में वैल्यूज आएंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहा है मैं वही रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया डेटा, तो मैं डेटा रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पे इसका टाइप रख दिया मैंने टी, और यहाँ पे भी इसका टाइप रख दिया मैंने टी। और जब मैं यहाँ पे आया रिटर्न करके, और यहाँ अच्छा यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं यूजर कलेक्शन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया यूजर 20 करके जो फंक्शन था वो। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया लेट से कुछ एरेज, जैसे कि अनिल पास कर दिया, देन यहाँ पे सैम पास कर दिया, इस तरीके से, राइट। अब ये क्या कह रहा है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है इस नाम से पहले फंक्शन है, तो उसका मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ। लेट मी सी, आई गेस 17 के नाम से कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, या अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, सो अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आया तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा बन चुका है, आप देख सकते हो। और अगर मान लो मेरे पास एक ही डेटा पास करना है, मुझे जीरो वाला पास करना है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको बताना ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक एरे है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे सिंगल डेटा भी प्रॉपरली चला जाएगा। तो अगर आप लोग एरे के साथ काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और जैसे कि अब इसके अंदर ये था, अब मैं इसमें कुछ वैसे नंबर पास कर लेता हूँ जैसे कि 12, और देन यहाँ पे कर देता हूँ 30 वगैरह कुछ भी, तो भी प्रॉपरली काम करेगा। इसके अंदर जितने मर्जी एलिमेंट डाल दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी पास कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा एरे है ये पास करना चाहो तो यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हो, तो वही प्रॉपरली काम करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ। यहाँ पे वापस से लगा देता हूँ मैं, ताकि बिकॉज एक एरे के साथ एक विदाउट एरे के साथ प्रॉपर दिखे हमें, राइट। सो इस तरीके से जेनरिक्स काम करते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।